हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूं आपका केडी पाठशाला 2.4 पर। तो कल की वीडियो में हमने जाने थे सभी जो आंकड़े थे उनके बारे में जाना था, और जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं हमने उनके बारे में जाना था, और जो हमारा समांतर माप है उनके जो फार्मूले होते हैं उन सभी के बारे में जाना था। तो आज हम सबसे पहले जो समांतर माध्य के हमने जो फार्मूले देखे थे उनको कहाँ कहाँ यूज किस रूप में किया जाता है, तो आज हम उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यथा प्राप्त आंकड़े के क्या लिए हैं, एक उदाहरण लिया है, और इसी उदाहरण से हम क्या करेंगे, आवर्गीकृत में जाएंगे और यथा प्राप्त आंकड़े तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है यथा प्राप्त आंकड़ों का, तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो कल हमने डिस्कस करा था कि जो समांतर माध्य होता है यथा प्राप्त आंकड़े के लिए, उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, उसका सूत्र होता है x बार बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में पदों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, यानी कि जो फुटबॉल मैच हो रहा है उसमें गोल किए गए जो गोल हैं उनकी हमें यहाँ पर एक संख्या दी हुई है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उन सभी का हम योग करते हैं, और इनमें पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी हमें 10 दिए हुए, यहाँ से ही पता चल जाएगा कि पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का योग करेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और पदों की संख्या हमारे पास कितनी दी हुई है, 10। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, फिर इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 2 3 5 हो गए, 5 में 4 जोड़े 9, 9 5 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 है, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 21 और 4 25, 25 में 3 जोड़े तो 28, और अपॉन में कितने हैं हमारे, 10। जब 10 से हम 28 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2.8। इस प्रकार हमारा जो यथा प्राप्त आंकड़े का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका समांतर माध्य कितना आ गया, 2.8। अब हम इन आंकड़ों को आवर्गीकृत में बदलेंगे। इस विधि से भी अगर हम निकालेंगे समांतर माध्य तो हमारा इस विधि से भी जो समांतर माध्य है वो इतना ही आएगा। तो आइए हम इससे करके देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसको अवर्गीकृत में चेंज करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0। 0 से 5 तक चल रही है हमारी संख्याएं, तो हम 5 तक लेंगे यहाँ पर। तो गोलों की संख्या क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो इसमें 0 जो है वो कितनी बार आया है, 1 बार। फिर उसके बाद में 1 कितनी बार आया है, 1 बार। 2 कितनी बार आए हैं, 1 बार। फिर 3 हमारे पास में कितने बार आए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो गोलों की संख्या 3 है वो हमारे पास में कितनी है, वो हमारे पास में 4 बार आई हुई है, तो हम यहाँ पर 4 बार लिख देंगे। फिर जो 4 है वो हमारे पास कितनी बार आए हैं, 2 बार। फिर 5 कितनी बार आया है, 1 बार। हम इन सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। तो इन सभी को जोड़ो, 1 2 3, 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे ये हो जाएंगे 10। तो जो सिग्मा एफ है वो हमारा कितना आ गया, 10।
अब हम यहाँ पर एक लाइन और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन दोनों का गुणनफल f और इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम f इंटू एक्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, इस x की गुणा f से करेंगे तो 0 की गुणा 1 से होगी तो 0, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2, 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 5 की 1 से होगी तो 5 एकम 5। अब इस प्रकार हम इस एफ एक्स का भी हम योग निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 में 12 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 और 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। इस सिग्मा का मतलब होता है कि जो एफ एक्स वाली लाइन है उन सभी पदों का योग। ऐसे ही इसमें जो एफ वाली लाइन है उनका सभी का योग जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जो लाइन दी हुई है इन सभी को जोड़ना, यानी कि सभी पदों को जोड़ना। तो अब हमारा अवर्गीकृत के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो जब हम इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे वो कितना है 28 और सिग्मा एफ का मान कितना है 10। जब हम 10 से यहाँ पर भी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ गया 2.8। तो इस प्रकार हमारे यथा प्राप्त आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों का हमने यहाँ पर समांतर मान निकाल के देखा तो दोनों का क्या आया 2.8 और 2.8। तो इस प्रकार जहां पर भी यथा प्राप्त आंकड़े दिए हों तो हमें यहाँ उस जगह पर ये वाला सूत्र लगाना है और अवर्गीकृत के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। अब तो दोस्तों अब हम सीखेंगे यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना। और जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उन क्वेश्चनों को हम 3 विधियों से समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दिया होगा और जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि बारंबारता वो दी होगी। तो हमें इसमें एक्स निकालना होगा अपनी तरफ से और फिर सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है और फिर इसमें उसके बाद सिग्मा एफ का मान निकालेंगे और इसमें वैल्यू रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, एक्स की। तो एक्स क्या होता है, जो एक्स होता है वो हमारा होता है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह जो होता है उसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2। तो दोस्तों जो वर्ग चिन्ह है उसको हम किससे निकाल सकते हैं, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2। तो इसको निकालने का हमारा ये फार्मूला होता है। फिर उसके बाद हमें x निकालना होता है। तो x देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो जो हमें वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल में जो पहला वाला होता है हम उसको बोलते हैं निम्न सीमा और जो बाद वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं उच्च सीमा। तो दोनों को जोड़ के और उसमें हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस प्रकार हमारा x का मान निकल आता है। तो 10 में हम जब 25 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 35, और जब हम 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 17.5। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया 17.5। अब हम यहाँ वर्ग अंतराल में देख रहे हैं कि सभी में 15-15 का अंतर है, यानी कि जितने भी हमारे पास वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और सभी में 15 का ही अंतर है, समान अंतर है। तो हमें अगले वाले का जो वर्ग चिन्ह निकालना है तो हमें उसको निकालने के लिए इतनी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसमें जितना अंतर है हम क्या करेंगे उसमें जोड़ते जाएंगे और वर्ग चिन्ह है वो निकलता जाएगा। तो दोस्तों इस 17.5 में हम क्या करेंगे, यानी कि इसका अंतर देखो 25 और 10, तो 25 और 10 का अंतर कितना आएगा 15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 जोड़ते जाएंगे तो सारा के 2 और 1 3, यानी कि अगला जो हमारा
वर्ग चिन्ह है वो आ जाएगा 32.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 0.5, 5 2 7 और 3 और 1 4, यानी कि 47.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो 0.5, 7 5 12 के 2, 5 और 1 6, यानी कि 62.5। फिर अगला निकालेंगे हम, तो अगले वाले में भी हम क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे तो 5 5 2 7 और 6 और 1 7। फिर इसमें हम 15 जोड़ेंगे, तो जब 15 जोड़ेंगे एफ एक्स में, यानी कि जो हमें एफ दिया है उसकी हम एक्स से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जब गुणा करेंगे फिर हम उसको करते चले जाएंगे और लास्ट में जाके हम उसका योग कर देंगे। तो जोड़ो, एक्स की गुणा जब हम एफ से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 17 दूनी 34, और यानी कि एक और जोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 35.0। तो हमने इसकी गुणा कर ली। अब 3 की गुणा हम इससे करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9। फिर 7 की गुणा हम इससे करेंगे तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 52, 52 में 5 हासिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 5 33। फिर दोस्तों 6 की गुणा हम इससे करेंगे तो 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 36 और 1 37। फिर 6 की गुणा इससे करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 फिर 6 की गुणा हम इससे करेंगे दोस्तों तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 नीम 54 और 1 55। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स में हम यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि सिग्मा का मतलब होता है कि इन एफ एक्स वाली लाइन को सभी को जोड़ना। तो इन सभी एफ एक्स वाली लाइन का योग हमारा कितना आ जाएगा 1860। तो इन सभी का हमने जोड़ के देख लिया और इसका योग कितना आ गया 1860। फिर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 5 7 5 12 12 6 18 18 6 24 24 और 6 30। तो इस प्रकार सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा 30। क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे 1860 और अपोन में सिग्मा एफ का मान 30। तो जब हम इससे इसको काटेंगे तो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, इस प्रकार हमारा 62 यानी कि 62। तो दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में क्या होगा, हमें x की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर फिर उसके बाद हम निकालेंगे d का मान। तो d का मान निकालने के लिए दोस्तों वर्ग चिन्ह में हम एक कल्पित माध्य ढूंढ लेते हैं। तो कल्पित माध्य यानी कि a का मान, तो a का मान देखो हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंतराल दिए हुए हैं। तो 6 अंतरालों में हम क्या करेंगे, ऊपर के 2 और नीचे के 2 छोड़ दो। बीच में जो हमारे बचे हुए हैं इसमें से किसी एक को हम क्या मान लेंगे, a का मान मान लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको a का मान रख दे रहे हैं। तो हमने इसका मान a मान लिया। तो फिर क्या होगा, हम फिर d जो है d कैसे निकालेंगे, d बराबर होता है x माइनस ए, यानी कि x में से इस a को घटाते जाओ। तो जब हम x यानी कि 17.5 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो यानी कि ये ज्यादा है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, 47.5 में से घटाएंगे 17.5, तो 0 0 और 4 में से एक जाएंगे 3, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बचेगा माइनस का 30। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी कि x में से हम a को घटाएंगे। तो 32.5 में से जब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 47.5 32.5, 5 में से 5 जाएंगे 0, 7 में से 2 गए 5 और 4 में से 3 गए तो 1, यानी कि यहाँ पर ये बच जाएगा हमारा माइनस का 15। और 47.5 में से 47.5 जाएंगे तो ये 0। फिर हम क्या करेंगे,
इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 62.5 में से जब हम ए को घटाएंगे 47.5, 0, 12 में से 7 जाएंगे 5, 5 में से 4 जाएंगे 1, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 15। प्लस का बचेगा क्योंकि अब x का मान क्या है, ज्यादा है। फिर क्या करेंगे, हम इस x में से a को यानी कि 77.5 में से क्या करेंगे, 47.5 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 30। फिर अगला हम क्या करेंगे, इस x में से a को यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, 47.5 घटाएंगे, तब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 45 बचेगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एफ डी की, तो हम यहाँ पर एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी के लिए हम क्या करेंगे, इस एफ की गुणा डी से करेंगे। तो 30 की गुणा जब 2 से होगी तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। 3 की गुणा हम डी से करेंगे यानी कि 15 से, तो माइनस के 45। 7 की गुणा 0 से करेंगे तो 0। 15 की गुणा 6 से करेंगे तो 15 छक्का 90। 6 की गुणा 30 से करेंगे तो 6 3 18 यानी कि 180। 45 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 पंजे 30, 3 हासिल हो जाएंगे, 6 चौक 24 और 3 27। तो दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, एफ डी का योग निकाल लेंगे यानी कि सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी जब निकालेंगे तो इसको जोड़ लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे यानी कि 0। फिर 8 7 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15 और 9 24। तो 24 के 4 हासिल 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि 540। फिर दोस्तों माइनस वालों को हम अलग जोड़ लेते हैं। तो 5 और 6 4 10। फिर क्या होगा, प्लस वाले में से हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं वो घटा देंगे। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए हमारे 3, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 435। फिर दोस्तों हमने यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान निकाल लिया, सिग्मा एफ का हमने मान निकाल लिया। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो ई का मान हमारा कितना है, 47.5, और सिग्मा एफ डी का मान कितना है, 435, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 30। जब हम इसको यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान रख दिया, सिग्मा एफ का मान रख दिया, अब हम इसको काटेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 से काटता हूँ। तो 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। अब दोस्तों ये 3 से भी कट जाएंगे। तो 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचे 27 हो गए, तो 3 ने 27। तो जब 2 से हम 29 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 4 9 में भाग देंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 2 पंजे 10। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया 47.5 प्लस 14.5। फिर दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 5 10, पॉइंट लगाएंगे, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6। तो दोस्तों हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था तब भी हमारा आंसर 62 आया था, और हमने कल्पित माध्य विधि से निकाला तब भी हमारा आंसर। दोस्तों अगली विधि आती है हमारी पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में क्या होगा, उसमें हमें x निकालना होगा। तो x कैसे निकालेंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह, इनको जोड़ेंगे और उसका आधा, इनको जोड़ेंगे और इसका आधा। फिर अगला आता है हमारा यहाँ पर u। तो u कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो u निकालने का फार्मूला होता है x माइनस a और अपॉन में h। तो दोस्तों यहाँ पर जो h होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो h होता है वो क्या होता है, यानी कि वर्ग माप। तो वर्ग माप हम ऐसे निकालते हैं, तो 25 में से, यानी कि जो हमारा अंतराल दिया है उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15। फिर दोस्तों x में से जब हम a को घटाएंगे
तो हम u का मान निकाल रहे हैं इस वाले में। तो जब u का मान निकालेंगे तो x माइनस ए और अपॉन में h। तो x का मान कितना है दोस्तों 17.5 माइनस 47.5 और h का मान कितना निकाला दोस्तों 15। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30 माइनस के 30 और बटे में है 15। जब 15 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा ये आ गया -2। फिर दोस्तों फिर अगली वाले का निकालेंगे तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना है 32.5 और a का मान कितना है 47.5 और बटे में h का मान कितना है 15। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे इसका मान आ जाएगा -15 और बटे में 15। तो जब हम 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का मान। तो दोस्तों यहाँ माइनस का 1 आ गया। फिर इसका जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 47.5 में से 47.5 को ही घटाएंगे तो 0 और 0 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 0। दोस्तों इस प्रकार हम इसको निकालते जाते हैं। और दोस्तों इसको निकालने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। क्या तरीका है दोस्तों? सबसे सिंपल तरीका यही है कि जिसको हम a मानते हैं उसके सामने वाले को हम क्या रख देंगे 0, फिर इसके ऊपर -1 -2, फिर 0 से जो नीचे वाले पद हैं उसको हम +1 +2 और +3 कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जो u का मान है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। फिर दोस्तों हम क्या निकालेंगे यहाँ पर fu का मान निकालेंगे। और fu निकालने के लिए क्या होगा 2 की गुणा हम u से करेंगे यानी कि u वाले पद से करेंगे इसमें तो माइनस के 2 दूनी 4, 3 एकम 3 माइनस का 3, 7 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 6 की 1 से करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। और दोस्तों कितना से कितना भी कठिन डाटा हो और ये पद विचलन जो विधि है उसने बहुत ही सरल डाटा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होती है। और इस विधि द्वारा जो हमारा समांतर माध्य है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये विधि सबसे सिंपल विधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना होगा सिग्मा FU। तो सिग्मा FU जोड़ेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे प्लस वालों को अलग जोड़ लो तो 12 6 18, 18 और 18 36 हो जाएंगे। फिर माइनस वालों को जोड़ लो 4 3 7। जब हम इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? यहाँ पर 16 में से 7 जाएंगे तो 9 और यहाँ रह जाएंगे दोस्तों 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मान आ गया सिग्मा FU का मान 29। और दोस्तों यहाँ पर हमने सिग्मा F का मान निकाल लिया है। दोस्तों हम यहाँ पर इन सभी का मान इसमें रख देंगे और सॉल्व करके पद विचलन विधि द्वारा हम समांतर माध्य निकाल लेंगे। तो a का मान कितना है 47.5 प्लस सिग्मा FU का मान कितना है 29 और सिग्मा F का मान कितना है दोस्तों 30 इंटू h का मान कितना है दोस्तों 15। फिर दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 47.5 प्लस 29 गुणा 15 और बटे में 30। तो जब 15 से काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10। और इस प्रकार हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 5 10 पॉइंट 7 4 11 और 1 12 के 2, 4 और 1 5 और 1 हासिल का यहाँ हो जाएगा 6। यानी कि इस प्रकार पद विचलन विधि द्वारा भी हमारा आंसर वही आया जो हमारा कल्पित विधि से और प्रत्यक्ष विधि से निकल के आया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट जो अगली वीडियो है हमारी वो आपके पास बहुत ही शीघ्र पहुंच जाए। धन्यवाद।